नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका। लीजिए, प्रस्तुत है दलित साहित्य की एक अमर कृति जो कि जूठन के नाम से है। और जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की आत्मकथा भी है। ओम प्रकाश वाल्मीकि हिंदी साहित्य के एक श्रेष्ठ साहित्यकार माने जाते हैं। पीडीएफ आपके समक्ष है, तो इसे भी हम ऑडियो बुक में प्रस्तुत करने जा रहे हैं, लेकिन इसका परिचय आपको थोड़ा सा वीडियो में अवश्य दे दें। तो जूठन का ये पहला खंड है। लेखक श्रीमान ओम प्रकाश वाल्मीकि जी है। राधा कृष्ण कुंज से छपी हुई है। नई दिल्ली, पटना, इलाहाबाद, कोलकाता, 4-5 जगह इसकी ब्रांच है प्रकाशन की। लेखक ने कुछ बातें कही है जिनको आप भूमिका भी समझ सकते हैं। दलित जीवन की पीड़ाएं असहनीय और अनुभव दग्ध होते हैं। ऐसे अनुभव जो साहित्यिक अभिव्यक्तियों में स्थान नहीं पा सकते। ऐसी समाज व्यवस्था ने हमें सांस ली जो बेहद क्रूर और अमानवीय है, दलितों के प्रति असंवेदनशील भी। अपनी व्यथा कथा को शब्दबद्ध करने का विचार काफ़ी समय से मन में था, लेकिन प्रयास करने के बाद भी सफलता नहीं मिली थी। कितनी ही बार लिखना शुरू किया और कितनी बार लिखे पन्ने फाड़ दिए। कहाँ से शुरू करें और कैसे, यही दुविधा थी। कुछ मित्रों की राय थी आत्मकथा के बजाय उपन्यास लिखो। अचानक दिसंबर 1993 में राजकिशोर जी का पत्र आया। वे आज के प्रश्न श्रृंखला में हरिजन से दलित पुस्तक की योजना बना रहे थे। वे चाहते थे उस पुस्तक के लिए 10-11 प्रश्नों में अपने अनुभव आत्मकथात्मक शैली में लिखूं। उनका आग्रह था अनुभव सच्चे और प्रामाणिक हो, पात्रों के नाम चाहे बदल भी सकते हैं। राजकिशोर जी इस पत्र ने मेरी मन में बेचैनी पैदा कर दी थी। कुछ दिन दुविधा में निकल गए। एक पंक्ति नहीं लिख पाया। इस बीच राजकिशोर जी का दूसरा पत्र आ गया अल्टीमेट के साथ, जनवरी 94 के अंत तक सामग्री भेजो, पुस्तक प्रेस में जाने के लिए तैयार है। पता नहीं राजकिशोर जी के उस पत्र में ऐसा क्या था कि मैंने उसी रात अपने शुरुआती दिनों के कुछ पृष्ठ लिख डाले और अगले ही दिन राजकिशोर जी को भेज दिया। सप्ताह भर उत्तर की प्रतीक्षा की फोन पर बात हुई। उस सामग्री को वे छपवा रहे थे। हरिजन से दलित पुस्तक में मेरा पहला शीर्षक था एक दलित की आत्मकथा। पुस्तक छपते ही पाठकों के पत्र का सिलसिला शुरू हुआ। दूर दराज ग्रामीण क्षेत्रों तक पाठकीय प्रतिक्रियाएं मिली थी। दलित वर्ग के पाठकों को उन पृष्ठों में अपनी पीड़ा दिखाई दे रही थी। सभी का आग्रह था मैं अपने अनुभवों को विस्तार से लिखूं। इन अनुभवों को लिखने में कई प्रकार के खतरे थे। एक लंबी जद्दोजहद के बाद मैंने सिलसिलेवार लिखना शुरू किया। तमाम कष्टों, यातनाओं, उपेक्षाओं, प्रताड़नाओं को एक बार फिर जीना पड़ा। उस दौरान गहरी मानसिक यंत्रणाएं मैंने भूखी, स्वयं को परत दर परत उधेड़ते हुए। कई बार लगा कितना दुखदाई है यह सब। कुछ लोगों को यह अविश्वसनीय और अतिरंजनापूर्ण लगता है। कई मित्र हैरान थे, अभी से आत्मकथा लिख रहे हो। उनसे मेरा निवेदन है, उपलब्धियों की तराजू पर यदि मेरी व्यथा कथा को रखकर तोलेंगे तो कुछ हाथ नहीं लगेगा। एक मित्र की भी यही सलाह थी कि मैं आत्मकथा लिखकर अपने अनुभवों का मूलधन खा रहा हूँ। कुछ का यह भी कहना था कि खुद को नंगा करके आप अपने समाज की हीनता को बढ़ाएंगे। एक बेहद आत्मीय मित्र को भय सता रहा है। उन्होंने लिखा, आत्मकथा लिखकर आप अपनी प्रतिष्ठा न खो दें। जो सच है उसे सबके सामने रख देने में संकोच क्यों। जो ये कहते हैं हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, यानी अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने का भाव। उनसे मेरा निवेदन है कि पीड़ा के दंश को वही जानता है जिसे सहना पड़ा। इस प्रक्रिया में ऐसा
बहुत कुछ हुआ है जो लिखा नहीं गया या मैं लिख नहीं पाया, मेरा सामर्थ्य से बाहर था। इसे आप मेरी कमजोरी न मान सकते हैं। पुस्तक का शीर्षक चयन करने में श्रद्धेय राजेंद्र यादव जी ने बहुत मदद की। अपने व्यस्त जीवन से समय निकालकर पांडुलिपि को पढ़ा, सुझाव दिए। जूठन शीर्षक भी उन्होंने ही सुझाया। उनका आभार व्यक्त करना मात्र औपचारिकता होगी। उनके सुझाव और मार्गदर्शन मेरे लिए महत्ता रखते हैं। केवल कमल भारती, डॉक्टर स्वराज बेचैन इस दौरान मानसिक संबल दिया, और अंत में अशोक महेश्वरी जी, जिनके बगैर यह पुस्तक शायद पूरी न हो पाती। इसे छपवाने में उन्होंने जो रुचि दिखाई, उससे मेरी बहुत ही समस्याओं का समाधान हो गया। ओम प्रकाश वाल्मीकि, और एड्रेस इनका है 4 न्यू रोड स्ट्रीट, कलालौन वाली गली, देहरादून में ये जब ये पुस्तक छपी थी तब रहते थे ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। ये पुस्तक से पहले पुस्तक का आप परिचय समझ सकते हैं, या फिर ये जो है भूमिका के रूप में प्रतियोगी परीक्षाओं में इसमें से बहुत सारे प्रश्न आते हैं। आप इसे प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से पढ़ें। यूजीसी नेट में और असिस्टेंट प्रोफेसर में बार बार अन्य जगह पे ये सिलेबसों में लगाई जा रही है, और उच्च शिक्षा के लेवल में ही ये आती है। आत्मकथा, दलित आत्मकथा, दलित साहित्य के अंतर्गत आती है ये, जूठन नाम से। और अगर आप इसे दलित विमर्श के जरिए से पढ़ना चाहते हैं तो भी हमारे चैनल पर बने रहें। तो अभी के लिए लेते हैं आपसे विराम, फिर मिलेंगे ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की आत्मकथा जूठन का भाग 1 लेकर। धन्यवाद।